आइजोल में ना हर संडे एक मिनी लॉकडाउन ही होता है भाई। वो बार बार मुझे मना करने लगे कि नहीं 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 अभी रुको। भाई अभी रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले हैं। ओके तो भाई ये रियाक गांव है। जब आप रियाक तलांग के लिए आओगे, रियाक तलांग और मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला था कि मेरे पीछे से एक मोहतरमा की आवाज़ आती है। रियाक तलांग एंट्री पास 50 रुपीज़। देखने के बाद मन करा था पता नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, छोड़ूँ। तो अभी लगता है कि बॉडी मेरी डिहाइड्रेट। यहाँ पर जीसस की एक स्टैच्यू बनी हुई है। बहुत सारे रास्ते भूल भुलैया की तरह है। इन एंड आउट का साइन लगा हुआ है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो मिजोरम के रहने वाले थे। ओह वाह, कितने प्यारा सुंदर केव है यार। रास्ते कितने हॉन्टेड लग रहे भाई। भाई यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दिखा रहा है और पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा इस घने जंगल से निकलने में। स्वागत है दोस्तों काफी दिनों बाद आपका एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं आइजोल में हूँ। पिछले एक हफ्ते से कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ की वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे। आज मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ यहाँ के खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करने के लिए। रियाक तलांग आपने सुना होगा इसके बारे में, जो लोग मिजोरम आइजोल से होंगे। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा होगा क्योंकि रात हो चुकी है, बिल्कुल डार्क डार्क। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। रात में हम वहाँ पे कैंप करेंगे और सुबह में प्यारा सा सनराइज एंजॉय करने वाले। बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग मेरे साथ साथ रियाक तलांग के इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हैं। भाई जून का महीना है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दिसंबर जनवरी का महीना आ गया हो। इतना धुंध और इतनी सर्द हवा चल रही है। दिस इज़ हाउ संडे इन मिजोरम आइजोल। भाई शाम के लगभग 6:30 बज रहे और सारी दुकानें आपको बंद नज़र आ रही होंगे क्योंकि आज संडे है ना। तो संडे को पूरे दिन ये लोग बंद ही रखते हैं पूरे मार्केट को। भाई शहर का जो क्लीननेस है ना, जो सफाई है ना, वो हमेशा ही आपको इम्प्रेस करेगी भाई। इतना प्यारा लग रहा है। यहाँ के जो रोड्स हैं ना वो भी ऐसे लगते हैं जैसे कि आप यहाँ पे भी ऐसे सो सकते हो। ये इतना क्लीन होता है। यहाँ वीकेंड मतलब स्पेंडिंग टाइम विद फैमिलीज। आइजोल में ना हर संडे एक मिनी लॉकडाउन ही होता है भाई। सारी दुकानें बंद। आपको लगा कि पता नहीं कितनी रात हो चुकी है। अभी शाम के 6:30 बजे है लेकिन हर दुकान, हर शॉप, हर कॉम्प्लेक्स आपको बंद नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे वीकेंड। जहाँ दूसरे शहरों में लोग वीकेंड को लेट नाइट पार्टी करते हैं या चिल करते हैं, बाहर जाते हैं, नाइट आउट करते हैं, वहाँ मिजोरम आइजोल में लोग अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं वीकेंड पे। और इस तरह से इन लोगों का वीकेंड होता है। कुछ भी ओपन है, पूरा मार्केट क्लोज भाई, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। भाई यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ से नज़ारा देखो शहर का, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि इतना लंबा दूर है, 30-35 किलोमीटर, और ऐसे टूटे फूटे रास्तों से जाना होगा। भाई पूरा पहाड़ी एरिया है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल। ये हेडलाइट की रोशनी है। भाई रात के करीब 9 बज गए हैं और अभी भी मैं इस घने जंगल के बीच में हूँ। रास्ते भी आप देख सकते हो ऐसे टूटे फूटे रास्ते हैं और चारों तरफ जंगल ही जंगल है भाई। पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा इस घने जंगल से निकलने में। तो भाई अभी रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले हैं। इन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे आगे छोड़ देना। तो जो मेरा रक्सैक है इन्होंने पीछे में रख लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं। ओके फाइन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल रात में हम जाने वाले थे रियाक के लिए, लेकिन हमने जिन्हें राइड दिया था, लिफ्ट दिया था ना, तो फिर उनको घर छोड़ते छोड़ते रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इन्होंने बोला कि आप रात में यहीं रुक जाओ, तो रात में मैं इनके यहीं रुक गया था। अभी सुबह हुई है, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ रियाक तलांग के लिए और वहाँ जाके मैं आपको एक खूबसूरत सा व्यू दिखाता हूँ। तो चलते हैं यहाँ से अर्ली मॉर्निंग रियाक तलांग के लिए।
So beautiful. Yeah, beautiful, beautiful. Beautiful. Wow. अभी अगले दिन सुबह सुबह आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है जल्दी निकलता हूँ, फिर जाके रियाक तलांग देखता हूँ। तो अब वो बार बार मुझे मना करने लगे कि नहीं 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 अभी रुको बाद में, क्योंकि लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता, पता नहीं वो क्या कह रहे थे, बस मेरा हाथ पकड़ कर ज़बरदस्ती बिठा रहे थे। तो भाई ये रियाक गांव है। जब आप रियाक तलांग के लिए आओगे तो आइजोल से 30 किलोमीटर दूर आपको आना पड़ेगा, और इस गांव से ही आपको तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी बस्ती दिखती है। किसी से पूछता हूँ मैं। कपू रियाक तलांग, रियाक तलांग या इधर रियाक तलांग, रियाक तलांग, रियाक तलांग इस तरफ बाजार में रियाक तलांग ट्रैक इस तरफ। ओके 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 चलो मैं। तो भाई आपको बताऊं कि रियाक गांव है, यहाँ पे एक अच्छी खासी बस्ती है। इससे पहले एक और भी बस्ती आता है अलीबांग करके। देखो यहाँ पे रियाक कम्युनिटी हॉल भी है और एक प्यारा सा फुटबॉल का ग्राउंड भी है। अभी मुझे देखना पड़ेगा भाई, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। रियाक तलांग, रियाक तलांग इधर से जाना है, वो उधर से ठीक, वो वहीं से ऊपर रास्ता मिलेगा। ओके 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 थैंक यू। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है भाई रियाक तलांग कावांग वे टू रियाक पी। शायद वो मिस कर गया था ना मैं, तो शायद वो दिखा नहीं था मुझे। भाई यार छोटा मोटा नहीं यार, अच्छा खासा बस्ती है ये तो रियाक ना। काफ़ी सारे घर है और अच्छे घर है, एक छोटा सा मार्केट भी है रियाक का। और ठीक ठाक गाँव है भाई। अभी देखो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। पर रास्ते टूटे यार, रोड ना पूरा ब्रोकन है। यहाँ तक आने में ना अगर आप 30 किलोमीटर आओगे आइजोल से, तो ये 30 किलोमीटर आपको अच्छा खासा एक्सरसाइज करवा देगी। मेरी तो बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई भाई, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो भाई ये आ गया हूँ, वेलकम रियाक टूरिस्ट रिजॉर्ट। यहाँ पे एक गेट भी लगी हुई है और मुझे पूछना पड़ेगा किसी से भाई। यहाँ पे भी कई सारी दुकान है भाई, और यहाँ पे पार्किंग भी बनी हुई है, तो अपन यहाँ पे आराम से बाइक भी पार्क कर सकते हैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ रियाक विलेज, और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाने वाला हूँ रियाक पीक के लिए। और उससे पहले मैंने अपने बाइक को यहाँ पे पार्किंग में पार्क किया, और मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला था कि मेरे पीछे से एक मोहतरमा की आवाज़ आती है, हे स्टॉप, आई नो यू। हेलो शिवाई, यू सेड दैट यू ऑलरेडी नो मी, सो हाउ डिड यू नो मी? Oh, from Instagram. From Instagram. Yeah, I saw you on Instagram. So you have seen me on Instagram. Yeah. Where? When? This morning. This morning. Only, yeah. तो भाई साहब इन्होंने आज सुबह ही सुबह मुझे इंस्टाग्राम पे देखा था, और उसके बाद उसने मेरी बहुत सारी वीडियोस को स्क्रॉल किया था। तो जैसे ही मैंने हेलमेट निकाला और मैं आगे की तरफ बढ़ा, इनकी आवाज़ आती है कि अरे रुको रुको रुको, मैं तो आपको जानती हूँ। फिर इन्होंने बोला कि आप आओ यहाँ पे बैठो, इसने मुझे बैठने के लिए बोला, और इन्होंने मुझे ड्रिंक भी ऑफ़र किया। पर आज मंडे है तो मेरा ड्राई फास्टिंग है, तो मैंने इन्हें बहुत प्यार से मना कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो अभी ठीक है, थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर ऊपर की तरफ हम निकलते हैं रियाक तलांग की पीक को देखने के लिए। गेट के ऊपर में ही आपको एक टिकट लेनी होती है, जिसकी प्राइस होती है 50 रुपीज़ पर पर्सन। अगर कोई किड है तो उसका 30 रुपीज़ पर पर्सन। इसके साथ में आपको टेंट भी यहाँ पे रेंट में मिल जाता है। 2 पर्सन का टेंट 300 रुपीज़, 4 पर्सन का 600 रुपीज़, और कैंप साइट भी आपको मिल जाएगा 1000 रुपीज़ में। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप आते हो तो इनसे संपर्क करके भी आप अपने लिए टेंट जो है वो बुक कर सकते हो। रियाक तलांग एंट्री पास, सच बताऊँ दोस्तों तो बहुत कन्फ्यूज़न था।
मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिजिकली भी थक गया था, ऊपर से आज मंडे, ड्राई फास्टिंग, पानी भी नहीं पिया कुछ भी, और मुझे ट्रैक करके ही जाना था। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मन कर रहा था पता नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, छोड़ूँ, पर सोचा चलो कोई बात नहीं यार, 5 किलोमीटर है, लेट्स गो। यहाँ पर जीसस की एक स्टैच्यू बनी हुई है। इसके लेफ्ट साइड में वे टू मिजो टिपिकल विलेज जोखुआ रियाक, और यहाँ से 2-3 रास्ते निकलते हैं भाई, कंफ्यूजन है, देखता हूँ मैं। यहाँ पे भी है राइट साइड में टूरिज्म डिपार्टमेंट इन एंड आउट का साइन लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड में है वे टू रियाक तलांग। तो हमें इस डायरेक्शन में जाना होगा। बहुत सारे रास्ते भूल भुलैया की तरह है, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, कौन सा सही डायरेक्शन है। लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि हर जगह पे इन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ है, ताकि आपको रास्ते के लिए कोई भ्रम ना हो। हालांकि आपको नीचे से टैक्सी मिल जाती है, आप टैक्सी से भी ऊपर तक जा सकते हो, बाइक या फिर जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मुझे ट्रैक करके ही जाना था। बिल्कुल ही घने जंगलों के बीच से ये ट्रेल गई हुई है, और चारों तरफ आपको जंगलों से ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये आवाज़ है। मेरे को सफोकेशन हो रही थोड़ी थोड़ी यार, दिन भर पानी नहीं पिया था ना, तो अभी लगता है कि बॉडी मेरी डिहाइड्रेट हो रही है। काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है यहाँ पे, जैसे आप जिप लाइन वगैरह भी कर सकते हो, इसका भी डायरेक्शन दिया हुआ है। और ये RIDF प्रोजेक्ट हुआ था, जो कि 2023 से 24 के बीच में। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट रही थी 222 लाख, यानी कि 2 करोड़ 22 लाख, और जिसमें से नाबार्ड का लोन लिया गया था करीब करीब 2 करोड़ रुपए का। अभी यहाँ पे जिप लाइन के लिए भी इन्होंने ऐसे रस्सी बनाई हुई है, मैं आपको दिखाऊं तो, जो आप स्लाइड करते हो। रियाक कैंप साइट, यहाँ पे भी रास्ते बने हुए हैं भाई, समझ नहीं आ रहा है। 4 शूट 50 रुपीज़ शूटिंग रेंज, ये तो अभी क्लोज़ है, लेकिन यहाँ पे शूटिंग रेंज लिखा हुआ है, आप शूटिंग भी कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कैंप साइट, रियाक कैंप साइट। ये किधर लेके जाएगी रास्ता मुझे यार, ये तो जिप लाइन के लिए बना हुआ है मेरे ख्याल से। तो भाई धीरे धीरे बारिश होनी शुरू हो गई है, और ये जंगलों के बीच में फ़िलहाल अभी मैं हूँ। मैंने अपना रेनकोट लगा लिया है, क्योंकि बारिश हल्की हल्की होनी शुरू हो गई है। इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा भीग जाऊँ, मेरे लिए सही रहेगा कि मैं पहले ही अपना रेनकोट लगा लूँ। बाकी अभी जंगलों के बीच में कुछ ऐसे आपको ट्रेल बनी हुई मिलेगी, और इसी ट्रेल से होते हुए आप जाओगे। रोड भी है, क्योंकि मोटरेबल रोड है, आप ऊपर तक पहुँच सकते हो, लेकिन बीच बीच में ऐसे शॉर्टकट है, जिस शॉर्टकट को लेकर आप वापस से फिर से रोड पे आ जाओगे। बिफोर इंडिपेंडेंसी, जब हमारे देश में बरतानिया हुकूमत थी, उस वक्त फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे देश के बहुत सारे वीर योद्धाओं ने अंग्रेज़ों की मदद की थी, ताकि एक आउटसाइड चांस क्रिएट हो सके हमें फ्रीडम मिलने का। उस समय के हमारे मिज़ोरम के क्रांतिकारियों की कुछ यहाँ पे समाधि स्थल है, जैसे आइजैक जोलिना, कैप्टन सी खुमा, और ऐसे भी बहुत से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो वेपन्स थे वो दिखाई गई है। साथ में आपको इस तरह भी मैं दिखाऊं तो बहुत से लोग थे जिन्होंने उस वॉर में अंग्रेज़ों को इसलिए मदद दी थी। अगर आप ट्रैक करके जाओगे तो आपको ऑन द वे ही रास्ते में, जब आप रियाक पीक के लिए जाओगे, तो यहाँ पे एक जगह मिलती है, और ये जगह आने के बाद आप इसे देख सकते हो। मेज़ों में लिखे होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ मुझे देख के तो ऐसा ही लग रहा है। रास्ते कितने हॉन्टेड लग रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है 90s के किसी मूवी का ये सेट हो। बिल्कुल वैसे ही आपको बड़े बड़े लंबे वाले पेड़ दिखेंगे, ऐसे ही भुतिया वाले वो दृश्य याद आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता था पुराने जवानों की मूवी में। ओ वाह, कितना प्यारा सुंदर केव है यार, एकदम रास्ते से लग के। इस तरफ तो बैरिकेड की हुई है क्योंकि नीचे की तरफ खाई है, और यहाँ पे भाई प्यारा सा केव बना हुआ है। हालांकि बारिश के टाइम में थोड़ा सा डर भी लगता होगा कि कहीं ये केव के ऊपर का जो पत्थर है वो हमारे सिर पर ना गिर जाए पर ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी स्ट्रांग है ये, और बहुत अंदर तक केव है भाई, अच्छा खासा केव है यार। देखो बहुत कई सारे लोगों ने इसके ऊपर में नाम भी लिखे हुए हैं, और ये प्यारा सा देखो कितना प्यारा ये केव है। वाह, रास्ते तो स्लिपरी है भाई बहुत ज़्यादा, और मैंने शूज़ भी नहीं लगाया हुआ है, मैं ऐसे नॉर्मल स्लीपर में ही आया था। और मैं देखा हूँ कुछ ऐसा रास्ता है अभी। वाह, बादल भी ट्रैवल करते हुए आपको नज़र आएंगे। धूप नहीं है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल आप कुछ प्यारे खूबसूरत व्यू देख सकते हो। उसके अलावा ये स्कैरी आपको रूट भी दिखेंगे,
ये कितना ज़्यादा स्कैरी है भाई। नीचे ऐसे ऐसे चल के आपको जाना होगा भाई। मुझे तो लगता है जूते ना पहन के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। पैर इतने ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं ना मेरे, क्या बताऊँ मैं। ये कुछ ऐसा रास्ता है यार। अभी मैं ऐसे इस घास के पत्ते को पकड़ पकड़ के नीचे की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी उतार है गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक गलती और आप नीचे की तरफ खाई में ही जाके गिरोगे भाई। इसीलिए काफ़ी संभल के बहुत ही सावधानी से मुझे नीचे की तरफ उतरना होगा। इन रास्तों को देखो भाई, पत्थर के ये सीढ़ी बनी हुई है ना, और पानी की वजह से जब बारिश गिरी है ना तो ये बहुत ज़्यादा फिसलन बढ़ गई। अभी एग्जैक्टली मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां तक वो ट्रेवल रोड है। यहाँ तक आप अपने वाहन से आ सकते हो, कार, या फिर अगर आप बाइक से आते हो। बाइक तो मैंने देखा नहीं रास्ते में, मैक्सिमम कार ही देखा मैंने। लेकिन यहाँ तक आने के लिए भी आपको मैं बताऊँ कि जो भी कार आती है वो यहाँ के लोकल लोगों की ही कार आती है। तो अगर आप अपने व्हीकल से आ भी रहे हो तो आपको नीचे पार्क करनी होगी, और यहाँ पे शायद 200 रुपीज़ आपको पे करना होता है, फिर वो आपको यहाँ पे आकर ड्रॉप करते हैं। और यहाँ से भी अगर आप ऊपर पीक तक जाते हो तो 400 से 500 मीटर की दूरी बच जाती है। पर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रूल ऐसा क्यों है कि अगर आप कोई अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो भी उसको पार्क करना है। खैर जो भी है, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे। अभी देखो तो बहुत से लोग अपने घरों से ऐसे चौ वगैरह लेके आते हैं, तो पिकनिक स्पॉट भी है एक अच्छा सा। बहुत से लोग जाते हैं। अभी हम भी ऊपर की तरफ जाएंगे, लगभग आधे से पौने किलोमीटर की दूरी अभी है। एक अच्छी खबर ये है कि सूरज निकल गया है, तो इस वजह से विजिबिलिटी वापस से अच्छी हो गई है। तो शायद ऊपर पीक पे जाने के बाद हमें एक अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है। होप तो यही कर रहे हैं कि ऐसा ही हो। और मैंने अपना रेनकोट भी उतार दिया क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, और चाहता हूँ कि ऐसा ही वेदर रहे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो रियाक पीक से आप लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे पीछे आपको खूबसूरत रियाक की वो पहाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बादल बादल ही दिखेंगे भाई हर तरफ। और ये रहा आइजोल का ये रियाक पीक पर। 1 घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मौसम ऐसा का ऐसा ही है। आलम यह है कि भी बारिश भी हल्की हल्की होनी शुरू हो गई है, और मुझे अभी रेनकोट लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैं गीला हो जाऊँगा। ये भाई क्लिफ ही है यहाँ पे। यहाँ से नीचे देखो भाई, आपको चक्कर आ जाएगा देखने में। 250 से 300 मीटर का ये क्लिफ होगा। कंप्लीटली नज़र नहीं आ रहा है, पर जितना मेरा अंदाज़ा है उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है भाई अभी, हल्का हल्का। अभी थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी आ रही है, इस वजह से सामने वाले जो पहाड़ है उसकी पीक आपको नज़र आएंगे, पर इतने नहीं, थोड़े थोड़े से सामने वाले पहाड़ दिख रहे हैं। और इस तरफ के जो लैंडस्केप है ना, वो आपको अभी भी बिल्कुल बादलों से ढका हुआ मिलेगा, वो बिल्कुल भी अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। बाकी छोटी सी जो सामने वाली जो हिल्स है वो अभी यहाँ से दिख रही है। सूरज देव तो निकले हैं, उसकी वजह से ही थोड़ी बहुत वो सामने वाले हिल्स की पीक दिख रही है। मानसून के टाइम में अगर आप रियाक तलांग का प्लान कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होने से ही आपको जिस लैंडस्केप को देखने के लिए आप आने का प्लान कर रहे होंगे वो आपको नज़र आएगी। नहीं तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आपको ऐसे ही सफ़ेद बादल की जो लेयर्स है जो वही नज़र आएगी। तो बेस्ट टाइम आफ्टर मानसून या प्री मानसून का जो टाइम होता है, उसमें भी जो सबसे बेस्ट टाइम होता है रियाक तलांग को विज़िट करने का, वो नवंबर से लेकर फरवरी मिड ऑफ मार्च तक। उसमें आपको बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलेंगे। अप्रैल में भी आपको मिल सकते हैं, पर हाँ उसके बाद मुश्किल है वैसे व्यू देखना। जो इन दो माउंटेन पीक के बीच में जो सफ़ेद बादल नीचे की तरफ बिछी होती है, मतलब आपकी आंखों के नीचे सफ़ेद बादल होगी, बिल्कुल वो ट्रैवल करती नहीं होती है, वो बिल्कुल स्थिर रहती है, और साथ में वो पीक्स नज़र आते हरे हरे, वो व्यू तो अभी आपको मिसिंग मिलेंगे। अभी तो पूरा का पूरा पीक ही कवर्ड है, इसके साथ में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सबको मायूसी मिली, मेरे साथ साथ में और भी बहुत से लोग आए हुए थे, और वो सभी लोग इन वाइट स्काई को देखकर वापस नीचे की ओर जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह।